जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बुरा समय जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जैसे जब भी सत्संग सुनती थी तो बहुत सारी संगत जी अपने सत्संग में शेयर करते हैं कि उनको गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए। तो मैं भी हर दिन सुबह सुबह जैसे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है 6 बजे, तो मैं जब बालकनी में जाती हूँ तो इसी उम्मीद से जाती हूँ कि मैं गेट खोलूँगी और गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे। या मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ एवरी मॉर्निंग कि गुरुपा प्लीज़, सारी संगत कितने प्यारे प्यारे अपने सत्संग शेयर करती है, आप मुझे भी किसी तितली रूप में कभी दर्शन दीजिए ना। तो कहते हैं ना संगत जी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो गुरुजी पे अगर आप पूर्ण विश्वास करते हो, बिना किसी दिल में मांग रखे हर सांस के साथ शुक्राना करते हो, तो गुरुजी आपको इतने मिरेकल्स दिखाते हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होते। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। मैं अपनी मदर के घर जा रही थी, तो जैसे ही मैं जा रही थी तो मैं गुरुजी को मैं अपनी मैरिज के बाद आज तक कभी अपनी मदर के घर रहने नहीं गई हूँ। 1 साल हो गया। तो मैं इस बार फर्स्ट टाइम अपनी मदर के घर रहने जा रही थी, तो मैं गुरुजी को साथ लेकर गई, उनसे बोल के गई कि गुरुपा चलिए मेरे साथ चलिए और वहाँ जाके सबको ब्लेस करना। तो जब मैं जा रही थी रास्ते में तो मैं यही सोच रही थी, गुरुपा आप चल रहे हो ना मेरे साथ? आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे तितली रूप में इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो कुछ सेकंड तक मेरी स्कूटी के साथ ही चलती रही, इतने सुंदर गुरुजी ने दर्शन दिए। मतलब मैं चला सीधी रही थी पर मेरा ध्यान बिल्कुल जो गुरुजी मेरे को दर्शन दे रहे थे उस पर था। तो दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना। संगत जी, कल मैं बहुत दिनों बाद, मैं अपनी मैरिज से पहले वैसे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी मुझे हर महीने में या 20 दिन में बड़े मंदिर बुलाते ही थे ब्लेस करने। पर अभी थोड़ा मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, और मैरिज के बाद तो शायद मैं एक बार भी अकेली कभी बड़े मंदिर गई ही नहीं। तो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तो वो अपने आप आपको घर से ले जाते हैं। तो मैं अब जब से मेरी मैरिज हुई है तो मैं कभी अपने हस्बैंड के भरोसे होती हूँ कि वो मेरे साथ चलेंगे, या मैं सोचती हूँ अपनी मदर के साथ जाऊँ। तो ऐसा हुआ कि मैं कल मंडे को मेरा कोई भी काम नहीं था, तो मैं गुरुजी से रात को कह कर सोई कि गुरुजी आप जानते हैं कि आपकी बेटी कैसी है, कितनी आलसी है, थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक जाऊँगी। पर मैं गुरुजी से अरदास करके सोई कि गुरुपा कल आप अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लेना। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगर आप दिल से गुरुजी से कोई भी अरदास करते हो ना, या आपके दिल में इच्छा होती है, सच्ची इच्छा, तो गुरुजी बस हो ही नहीं सकता वो अपने बच्चों की कोई बात टाले। जब मैं जब मैंने टाइम देखा तो दिन के 12 बज गए थे, और मेरे यहाँ से गुरु बड़ा मंदिर जो है वहाँ 1.5-2 घंटे जाने के लगते हैं, 1.5-2 घंटे आने के लगते हैं। तो मैं फिर मेरे माइंड में सेकंड थॉट आ रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, रात का ऑफिस भी है या कैसे। बट मैं उठी, गुरुजी का बुलावा था, मैंने गुरुजी से बोला था कि आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, सेकंड थॉट्स आने लग जाते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप बस बुला लेना। तो गुरुजी ने कल मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी। जैसे ही जब हम मेन मंदिर के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे बैग चेकिंग होती है, तो मैं वहाँ एंटर ही कर रही थी और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, ब्लैक एंड गोल्डन कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई मंदिर के एंट्रेंस पर ही। अभी मैंने एंटर किया ही नहीं था, बाहर मेन उस पर ही गुरुजी ने मुझे सबसे पहले
बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। फिर मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुपा आपने मुझे बुलाया है, प्लीज़ मुझे इस लायक समझिएगा कि मैं 5 मिनट आपके साथ बैठ कर जाऊँ। पर उस टाइम पर दिन में किसी भी संगत को दरबार में बैठने नहीं दिया जा रहा था, सीधा दर्शन करके बाहर भेज रहे थे। तो आप मानेंगी नहीं संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में गई, मेन दरबार में, तो उन्होंने लाइन रोक दी और 4-5 मिनट तक लाइन रुकी रही। मैं सबसे फर्स्ट रो में थी, गुरुजी के स्वरूप के बिल्कुल सामने, उनकी गद्दी के बिल्कुल सामने, और इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए। और उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरे, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे साथ ये मिरेकल कभी नहीं हुआ जो कल गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। जैसे ही मैं अपनी स्लीपर्स लेने के लिए जा रही थी, तो मैं सेवादार अंकल का प्रॉपर फेस भी नहीं देख पाई। मैंने स्लीपर लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ नीचे किया, उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप रख दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। और मैं मतलब उस कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सुन्न हो गई थी कि मेरे को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। उस टाइम मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। मेरे साथ आज तक कभी ये मिरेकल नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे कितने टाइम से सोच रही थी, गुरुजी मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। बट मुझे पता है कि मैं नहीं, मतलब बड़े मंदिर में ऐसे नहीं मिलता है ना ब्रेसलेट स्वरूप। तो जब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है वो खुद ब्लेस कर देते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं एक लेडी हैं जिनकी वीडियोस देखती हूँ, तो जब उनका हैंड देखती हूँ तो उसमें उन्होंने गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर वो ब्रेसलेट स्वरूप पहने होते हैं। तो मैं मन में यही सोचती हूँ कि गुरुजी कितना प्यारा ब्रेसलेट स्वरूप इन्होंने पहना हुआ है। और कल गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, जिसका बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, आप जितनी भी परेशानी में हैं, जितनी भी प्रॉब्लम में हैं, मेरे प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स हुए हैं, इतने मिरेकल्स हुए हैं। मैं जैसी लाइफ जी रही थी, मैं इतने पैनिक में रहती थी, इतने डिप्रेशन में रहती थी कि मुझे कुछ नहीं पता था आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना। गुरुजी ने मुझे इतने बुरे दिन दिखाए और मैं उस हर बुरे दिन का शुक्राना करती हूँ। अगर वो बुरे दिन मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, या मैं वही गलतियाँ दोबारा दोहराती। तो अगर आपकी लाइफ में बुरे दिन आए हैं तो संगत जी, आप कोशिश करके बड़े मंदिर ज़रूर जाइए। कुछ मत मांगिए गुरुजी से, उनको सब कुछ पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या देना है। सिर्फ वहाँ जाके शुक्राना करिए कि उन्होंने आपको इस लायक समझा कि इतने बुरे वक्त में भी आप बड़े मंदिर जा पाए, उनके सामने खड़े हैं, उनका शुक्राना कर पा रहे हैं। तो आप फिर देखिएगा, मिरेकल्स देखिएगा आपकी लाइफ में, कैसे लाइफ आपकी बदलती है, हर दिन कैसे आपका बदलता जाता है, चेंज होता जाता है। तो गुरुजी, मेरे पास शब्द बहुत कम है, आप जानते हो अभी मेरी फीलिंग कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ जितना आपने मुझे ब्लेस किया है गुरुजी। मैं आपकी रज़ा में बहुत खुश हूँ, इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रही हूँ, इतने मिरेकल्स आप कर रहे हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ बदलता जा रहा है, मेरा हर दिन मेरी कल से बेहतर होता जा रहा है गुरुजी, उसके लिए दिल से शुक्राना। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, शुक्राना गुरुजी, इस लायक समझने के लिए इस जन्म में आपने अपने से जोड़ा, आखिरी सांस तक अपने बच्चों के संग रहना गुरुपा, दिल से शुक्राना। सरबत दा भला करना गुरुजी, हर एक को ऐसी ब्लेस करना, हर एक की लाइफ में ढेरों खुशियाँ, ढेरों बरकत, बहुत अच्छी हेल्थ लाना गुरुजी। आपका बेअंत शुक्राना गुरुपा, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और जल्दी आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब भी हमें लगे कि हमारा बुरा समय चल रहा है और हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हों, तो हमें गुरु जी के बड़े मंदिर बार बार जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार बड़े मंदिर जाते हैं, गुरु जी हमारे कष्टों को जल्दी से जल्दी कटवा देते हैं और साथ साथ खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसलिए कहा जाता है, अपने कष्टों को ख़त्म करने के लिए
अपने बुरे समय को ख़त्म करने के लिए मंदिर जाते रहना चाहिए। इससे हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ साथ हमारा विश्वास भी बढ़ता चला जाता है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारा बुरा समय जल्दी से जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है और गुरु जी हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। हमें तो बस उनका हर पल शुक्राना करना है, हर पल सिमरन करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।